नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अब बात उस खबर को लेकर के है जिस पर सभी की नजरें हैं। दिन भर आज उस पर बड़ी चर्चा होती रही, बड़ा हंगामा हुआ, सियासी उथल पुथल उस पर नजर आई है। और खबर जयपुर से है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एसीबी ने माइनिंग मामले में रिश्वत लेते हुए बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। विधायक पर 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं और यह बताया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद 2.5 करोड़ रुपए में डील हुई और उसके बाद एसीबी ने विधायक को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। अब सवाल है कि अगर खनन में विधायक ही शामिल होंगे तो अवैध माइनिंग आखिर कैसे रुकेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया है। दरअसल पटेल बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से विधायक है। जानकारी के मुताबिक ये 20 लाख रुपए रिश्वत लेने से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बीएपी के विधायक रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल। खनन से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है। 20 लाख रुपए रिश्वत लेते विधायक पकड़े गए। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने विधायक को रंगे हाथों पकड़ा। खनन मामले में विधायक पर रिश्वत मांगने का आरोप है। परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में, जिस क्षेत्र में उस प्रश्न को ड्रॉप करने के एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसके एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए आज इन्होंने लिए हैं। उसके बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम कार्रवाई जारी है सर। वहीं इस मामले में एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने जानकारी देते हुए बताया और मामले का खुलासा किया। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। एसीबी की गिरफ्त में आए बीएपी विधायक पिछले साल उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बने थे। उपचुनाव जीते और विधायक बने। बागीदौरा सीट से बीएपी के जयकृष्ण पटेल विधायक बने। कांग्रेस के पूर्व विधायक के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई। महेंद्रजीत मालविया ने पद से इस्तीफा दे दिया था। मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बांसवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा के साथ राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इस चुनाव में बागीदौरा सीट भी शामिल थी। कांग्रेस ने पटेल को समर्थन किया और इस दौरान पटेल को बड़ी जीत मिली। फिलहाल इस मामले को लेकर राजस्थान में आदिवासियों का झंडा बुलंद करने वाली बीएपी को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है पार्टी के एक विधायक पर लगे इतने बड़े आरोप से पार्टी की इमेज और कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा होगा। लेकिन नेताजी पर जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर पार्टी और पार्टी के बड़े नेता राजकुमार रोत की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो आप ये समझिए कि एसीबी के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें भी बताया गया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है राजस्थान में, जब किसी एक विधायक को रिश्वत लेते हुए इस मामले में गिरफ्तार किया हो, पकड़ा हो, रंगे हाथों विधायक को पकड़ा। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि जब एमएलए ही आके रिश्वत लेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या है? जनता जब जिन लोगों को चुनकर के भेजती है, अगर वो गलत कामों में शामिल हो जाएंगे तो जनता के बारे में कौन बात करेगा? खनन में एमएलए ही शामिल हैं तो अवैध माइनिंग आखिर कैसे रुकेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एमएलए ही रिश्वत लेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा इसका? वहीं बड़ी बात यह है कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी अपने विधायक के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करेगी? अब एसीबी के द्वारा जब यह बता दिया गया कि पुख्ता सबूत हैं, कई उनके पास इस बारे में जानकारी है और ठोस सबूत है। जब उनसे पूछा भी गया कि भाई अगर पैसे अभी रिकवर नहीं हुए हैं तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ठोस एविडेंस हैं जिनके चलते जो है वो जो आरोपी हैं
उनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत हैं जो कि कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये कि जनप्रतिनिधि आखिर अगर ऐसा करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं एसपी मित्तल सर आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। ये जिस तरीके की चीजें नजर आई हैं और आज पूरे दिन भर इसी मामले को लेकर, क्योंकि पहले एसीबी के द्वारा बताया जाता है कि एक विधायक के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, बाद में डिटेल आती है कि भाई बीएपी के विधायक हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें बकायदा पूरा बताया जाता है कि 4 अप्रैल की ये परिवादी की तरफ से शिकायत मिली थी और अब 1 महीने के अंदर अंदर पूरा ये जाल बिछाया गया, ट्रैप किया गया और उसमें एक विधायक, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसी विधायक के ऊपर रिश्वतखोरी का ऐसा आरोप हो और रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। मित्तल सर, देखिए शुभेंदु, ये कोई साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। हाँ। और राजस्थान के जो लोकतांत्रिक इतिहास है, जो विधानसभा का, जो विधायकों का, विधायिका का जो इतिहास है, उसमें पहला मौका रहा है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और सवाल उठता है कि ये रिश्वत किस बात की ली जा रही थी। देखिए, ये लगता है मुझे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे विधायक क्या नाम से विधानसभा में है जो सवाल लगाते हैं और लेकिन बाद में फिर उन सवालों को वापस लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपया सौदेबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि ये क्या नाम से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है पूरे देश की, उसके लिए कितनी शर्मनाक बात है। और ये जो आदिवासी पार्टी है जिसके ये विधायक है जयकृष्ण पटेल, देखिए सुबेद, आदिवासी पार्टी का जो गठन हुआ था वो इस बात को लेके हुआ कि हम आदिवासी के हितों की रक्षा करेंगे और जो आदिवासी क्षेत्र की जो वन संपदा है उसकी भी हम क्या नाम से सुरक्षित रखेंगे। और ये आरोप लगाती रही आदिवासी पार्टी या जो आदिवासियों के नेता ये आरोप लगाते रहे कि जो सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्या कांग्रेस की सरकार हो, वो आदिवासियों की संपत्तियों का शोषण करती है, दोहन करती है और उसका लाभ जो है वो आदिवासियों को नहीं मिलता है। इस उद्देश्य को लेकर ये भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ। लेकिन हुआ क्या कि वो जो पहाड़ी क्षेत्र में जो खनन हो रहा था उसको लेकर उन्होंने पहले तो सवाल लगाया और उसके बाद में सवाल को वापस लेने के लिए पैसे मांग लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदिवासियों के नेता बनकर आदिवासियों की संपत्तियों को लुटवाने का ही काम कर रहे थे। और एक बात शुभेंदु में यहाँ और महसूस करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जयकृष्ण पटेल है, ये बागीदोरा जो बांसवाड़ा विधानसभा, जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में आता है, बागीदोरा विधानसभा, उसके विधायक है। लेकिन सवाल इन्होंने कहा लगाया, टोडा भीम के अंदर आके लगाया। मतलब आप देखिए इनकी लूट खसोट का जितना ये गंभीर आरोप लगा है, अपने क्षेत्र की विधानसभा का सवाल नहीं लगा रहे, दूसरे के क्षेत्रों की विधानसभा का सवाल लगा रहे। और एक बात और यहाँ क्या नाम से यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, अब क्या नाम से जो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वो उन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू करी है कि वो ऑनलाइन सवाल लेने लगे। तो ये जो सवाल है शुभेंदु, ये जो सवाल है ये ईमेल के द्वारा क्या नाम से लगाया गया सवाल है। और स्वाभाविक है कि ये जो ईमेल का जो आईडी कोड होता है वो विधायक के पास ही होता है। सवाल उठता है कि क्या ये विधायक को पता था, क्या ये विधायक जी ने सवाल लगाया, या इसके पीछे पूरा गिरोह सक्रिय है जो विधायकों के नाम पर सवाल लगाता है और फिर बाद में विधायकों के नाम पर पैसे की वसूली करता है। सवालों की बोली लग रही है। जो विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि आम जनता की सुविधाओं के लिए उनकी परेशानियों को विधानसभा के अंदर उठाने का जिनका काम है, उनकी बोली लगाई जा रही है। ये इस तरीके का मामला है। और देखिए, आप बिल्कुल सही कहा मित्तल सर आपने कि अपनी विधानसभा का बात नहीं है, ये उनकी विधानसभा का क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन दूसरी जगह अपनी शक्तियों का, जो एक जनप्रतिनिधि को शक्तियां दी जाती हैं कि आप इलाके के अंदर राजस्थान की किसी भी जगह पर अगर आपको लगता है कि वहां पर क्या कोई परेशानी है, आप अगर रखना चाहते हैं, तो उस वाले मामले पर इन्होंने अपनी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और रिश्वतखोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है। प्रीति शर्मा जी को इसमें मैं जोड़ रहा हूं। प्रीति जी, अब इसमें एक बात तो ये नजर आ रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ, लेकिन अब क्या कार्रवाई अब इसमें होनी है, यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को पहले इसके बारे में बताया गया, विधानसभा अध्यक्ष को भी इसके बारे में जानकारी दी गई क्योंकि एक विधायक हैं सदन के। तो अभी इस मामले को लेकर के, क्योंकि जानकारी ये भी है कि अगर ठोस कार्रवाई इस मामले पर होती है, एसीबी ने अभी जो चीजें और साक्ष्य रखे हैं, बताए हैं, अगर वो पुख्ता हो जाते हैं और आरोप सिद्ध हो जाता है, विधायकी पर भी संकट आ जाएगा। मैं मित्तल सर से भी जानूंगा, लेकिन प्रीति जी इस पर जरा रिएक्शन।
शुभेंदु जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि एक विधायक, जनता का विश्वास होता है, जनता विश्वास के साथ एक विधायक को चुनकर भेजती है विधानसभा के अंदर, और जनता के मुद्दों को उठाना उनका काम होता है। उसके बाद अगर इस तरीके की घटना होती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात सरकार की तरफ से कार्रवाई की, तो जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जो एसीबी कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जांच में जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे, उसके अनुसार जो भी कठोर कदम होगा उठाया जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार, आप बात करेंगे अपराध के, जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध को हम लोग सहन करने के लिए मुंह में बिल्कुल नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं लगातार, और चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, हम सब पर कार्रवाई करेंगे। अगर और सभी तरीके से संवैधानिक तौर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई होगी। ये जनता को विश्वास हम आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहते हैं, क्योंकि एक विधायक जनता की आवाज है, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा में आ रहा है, और इस तरीके से अगर वो रिश्वत लेके रिश्वत कांड में पकड़ा जाता है तो जनता का विश्वास विधायकों से भी उठता है, और जनता किस तरीके से चुनाव करके आपको विधानसभा में भेजेगी, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। समाज की तरफ से एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, और इस पर लीगली कार्रवाई जो भी होती है वो की जाएगी। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगी। हम लेकिन प्रीति जी, एक बड़ी जो बात है, मैं इससे पहले भी ये कह रहा था कि अभी जो पुख्ता ठोस जिसका आधार बताया गया, पैसों का लेन देन, रिश्वत मांगी गई, वो पैसे तो अभी नहीं मिले हैं, पैसे अभी बरामद नहीं हुए हैं, है ना। लेकिन कैसे आप साबित कैसे करेंगे भाई एसीबी के? शुभेंदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, साबित कैसे करेंगे वो हमारा काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है साबित करना, वो एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी का काम है। लेकिन जो शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई, 1 महीने के अंदर जो ये कार्रवाई हुई है, उसमें 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये आंकड़ा मेरे पास है, अभी विभिन्न समाचारों के माध्यम से ये आंकड़ा मेरे पास है। अगर रंगे हाथों 20 लाख रुपए लेते पकड़े गए और 2.5 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, तो जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी। यहाँ पर किसी का दबाव नहीं है। विधायक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जांच से बच जाएंगे। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, और उसमें जांच में जिस तरीके से सत्य सामने आते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई होगी, और 101% होगी। एक संवैधानिक पद पर आप पदासीन हैं, तो संवैधानिक तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई होगी। ठीक है, नितिन जी को जोड़ रहा हूं। नितिन जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये कार्रवाई जो हुई है, जिस तरीके से पकड़ा गया है वो दुखद है। पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने आज पूरी एसीबी की जो प्रेस वार्ता भी सुनी है, सारी चीजें देखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से, अगर जैसा एसीबी ने कहा है कि इस तरीके की चीजें हुई हैं, सारे हमारे पास सबूत हैं, हालांकि उन्होंने सबूत नहीं दिखाए। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई थी, जहां पे मुख्यमंत्री भी लूप में थे, विधानसभा अध्यक्ष भी लूप में थे, ऐसे में जिसके पास कैश था वो निकल गया, तो ये भी एक मतलब बहुत ही दुखद बात है कि जब आप सारी चीजें एक तरीके से कर रहे थे और जिसके पास पैसे थे वो निकल गया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर वो दोषी हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तरीके से सारे सबूतों को जिस फ्रेम करना चाहिए। ये कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जिसने एमएलए की शपथ ली है, अपने जनता के हितों के लिए, राजस्थान के हितों के लिए शपथ ली है, जिसने संविधान की शपथ ली है, अगर इस तरीके की चीज है तो उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इसमें 2 पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो जो एसीबी की जो सारी कार्रवाई हुई, उसमें सबसे पहली बात आई कि अवैध खनन हो रहा था, अवैध खनन के नाम पे मान गए। तो जिनके नाम पे अवैध, जिसने वो पैसे देने के लिए बात स्वीकारी, वहां भी ये जांच करना बहुत जरूरी है कि अवैध खनन क्या वाकई में वो अवैध खनन हो रहा था, जहां पे 2.5 करोड़ की रिश्वत दे जाने के लिए स्वीकार कर लिया गया कि 2.5 करोड़ की रिश्वत भी दी जा सकती है, तो वो कितना बड़ा अवैध खनन होगा। और ये बात मैं केवल आज के केस के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके संज्ञान में केवल 2 मिनट में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि हाई कोर्ट के अंदर अवैध खनन का केस हुआ। अवैध खनन के केस के अंदर क्या नाम से हाई कोर्ट कहता है कि यहाँ की क्या नाम से पुलिस अवैध खनन की जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस केस को सीबीआई को देते हैं। जब वो केस सीबीआई को दिया गया और फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सीबीआई कहती है कि पुलिस और प्रशासन हमारा सहयोग ही नहीं कर रहा, हम इस केस में कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। कुछ न्यूज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। खनन माफिया ने बना दी अवैध सड़क, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने बजरी का इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? कोई सपोर्ट कर रहा है अवैध? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है कि सरकार और प्रशासन सहयोग ही नहीं कर रहा। अब मैं आपको बीजेपी के कुछ विधायकों की, कांग्रेस की बात छोड़िए, किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं कि रोजाना 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, धड़ल्ले से हो रहा है। क्षेत्रीय भाजपा के विधायक कह रहे हैं, श्री धर्मपाल जी
और विधानसभा में कहा कि राजनीतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति और पुलिस में जो राजस्थान के एडीजी है उनके भाई 1000 से ऊपर ट्रेलर डंपर डेली निकलते हैं और तमाम तरीके के अवैध खनन हो रहे हैं, लेकिन एक भी उनका सिंगल चालान नहीं बनता। एक सेकंड बाद बेगू भाजपा विधायक कहते हैं, वसुंधरा जी कहती है, निम्बा हेड़ा के श्रीचंद कृपलानी जी कहते हैं, केशाराम चौधरी जी कहते हैं, प्रताप सिंह जी कहते हैं, रेवत राम डांगा जी कहते हैं, कालीचरण सराफ जी कहते हैं। नहीं, यानी कि अवैध खनन हो रहा है, ये तो देखिए ये तो हो ही रहा है। मैं इस पर जरा एक रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूँ। प्रीति जी कुछ कह रही हैं। एक कैट की रिपोर्ट में और है। हाँ ठीक है, ठीक है, जरा प्रीति जी जवाब दीजिए। ये अवैध खनन हो रहा है और ये जो परिवादी है इसका कनेक्शन क्या है, जरा ये भी तो जांचने की जरूरत है। शुभेंदु जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगी। ये जो नितिन जी ने बताया कि हाईकोर्ट में सीबीआई ने ये कहा कि ना तो सरकार सपोर्ट कर रही है ना प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, तो कृपया करके मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, वो ऑर्डर दिखा दीजिए। ऑर्डर शीट होती है हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि लाइव बैठ के नितिन जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, अगर हम जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपना रहे होते तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती। और हम बिल्कुल एक बार जूम करवाइए जी, प्लीज एक बार जूम कराइए। मेरे इसको एक बार जूम करवा दीजिए प्लीज एक बार जूम करवा दीजिए। एक बार प्लीज इसे जूम करा के प्रीति जी को दिखा दीजिए। और आप, मैं ये कह रहा हूँ, शुभेंदु जी और एसपी मित्तल जी भी जानते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप इसे जूम करवा लीजिए एक बार। मेरी रिक्वेस्ट है एनडीटीवी से, मुझे पता है कि एनडीटीवी सच दिखाता है। नहीं, वो दिख रहा है नितिन जी, दिख रहा है। एक बार इसे जूम करवा ठीक है, लीजिए एक बार। हाँ प्रीति जी बताइए, एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार सुनिए तो सही। तरीके की बातें कर रही है। हाँ नहीं, प्रीति जी जरा जवाब दीजिए। हाँ झूठ बोल के चली जाएगी राजस्थान के अवैध खनन को चाहे पेपर लीक का मामला, मामला, बहुत ही जिम्मेदार चैनल है। इस तरीके से गलत आज तक निकल जाए, अनर्गल बातें ना करें नितिन जी, कृपया करके अनर्गल बातें ना करें। आप भाजपा का विधायक कर रहे हैं, कर रही हूँ, बातें ना करें। अवैध खनन को लेकर अगर शासन कार्रवाई नहीं करता होता तो आज ये कार्रवाई नहीं हो रही होती। और ये क्वेश्चन दूसरे बदले से उठाया गया, क्वेश्चन को हटाने की रिपोर्ट की भेज दूंगा। किस तरीके की बात कर रही है आप, बिना पढ़े लिखे यहाँ पे आ रही है और इस तरीके की राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेवकूफ समझ रही है। कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आप राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेवकूफ समझ रही है। अवैध खनन का प्रदेश बना के रख दिया इस प्रदेश को, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं आती है। एक मिनट जरा प्रीति जी, एक मिनट। नितिन जी, ये जो अवैध खनन के बारे में आप आज जो बोल रहे हैं, ये पहले सरकार में नहीं होता था क्या? शुभेंदु जी, ये अभी से शुरू हुआ है? आपने कितने लगाम लगा दिया उस पर? आपकी सरकार ने कितनी कार्रवाई की है? हमारे टाइम में कितना एक्शन ले लिए? आज पुलिस आप तो मुझे बता दीजिए कि आपकी नहीं, जो आज आप नितिन जी चिल्ला करके जो बता रहे हैं, शायद अगर आप चिल्ला करके अपनी सरकार के समय में भी बताते तो आज शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। खैर ये राजनीति से परे है। मैं इसमें जरा एसपी मित्तल जी को भी जोड़ लेता हूं। मैं 7 करोड़ का अवैध खनन हो रहा है, नहीं, खुल करके कहिए ना कि गलत है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। भाई आप जो है, ठीक है, मैं इसमें जरा मित्तल सर को जोड़ लेता हूं। मित्तल सर, अब ये जो सहयोगी हैं उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी के लिए भी उनकी राजनीतिक जमीन और इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट जो कार्यकर्ता हैं या जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। देखिए शुभेंदु, जो नितिन जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, स्वाभाविक है कांग्रेस की बात रखेंगे और जो इन्होंने बात कही है, जो हाईकोर्ट की टिप्पणियां बताई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। ये सब चीजें क्या नाम से पब्लिक डोमेन में अखबारों में भी छपी है। नितिन जी ने जो बात कही गलत कही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नितिन जी को ध्यान होगा जब क्या नाम से कांग्रेस का शासन था और प्रमोद जैन भाया जो थे वो क्या नाम से खनन मंत्री थे और वहीं के एक विधायक थे भरत सिंह कुंदनपुर, उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार यदि क्या नाम से कोई मंत्री है तो क्या नाम से नाम इसके उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया है। और अभी थोड़े दिन पहले ही आपको ध्यान हो कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई। उन एफआईआर को रद्द करने के लिए वो हाईकोर्ट गए और अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि नहीं इन सब पे जांच होनी चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो भ्रष्टाचार को या अवैध खनन को दबाना नहीं चाहिए, ये बात कहते कि साहब इस राज्य में क्या हो रहा है या उस राज्य में क्या हो रहा है। और कितनी बदतर स्थिति थी कांग्रेस के राज के अंदर, ये क्या नाम से पूरे राजस्थान ने इस बात को देखा है। और शुभेंदु, जो आपने एक बात शुरू में जो उठाई थी और मुझसे मेरे लिए भी कहा था कि मैं उसका जवाब दूं, वो जो कि राजस्थान विधानसभा में अब इसके अंदर लेके क्या कार्रवाई होगी, तो शुभेंदु मैं क्या नाम से आपके पाठकों को, बहुत एक दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। आपको ध्यान हो तो जो लोकसभा का जो पिछला कार्यकाल था उसमें टीएमसी की एक विधायक थी, उन पर ऐसा ही आरोप लगाया गया था
और आपको ध्यान हो तब क्या नाम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। ये बात अलग है कि क्या नाम से जब क्या नाम 2024 के चुनाव में तो वो महिला सांसद दोबारा से चुन के आ गई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये जो मामला जिस तरीके से उजागर हुआ है इसमें जो वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनकी ये सदस्यता रद्द करनी होगी। इसके साथ ही मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए अब जब क्या नाम से सत्ता परिवर्तन हुआ है शुभेंदु, तो देखिए कार्रवाई होने लगी है। पहले ये कहा जा रहा था कि मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, मुझे लगता है शायद क्या नाम से मगरमच्छ पकड़े गए, इसीलिए जो महेश जोशी जो पूर्व मंत्री जलदाय मंत्री है उनको भी पकड़ा गया। जो प्रमोद जैन भाई है उनके खिलाफ क्या नाम से एफआईआर दर्ज हुई है और हाईकोर्ट की अभी हाल ही में टिप्पणी हुई है। आज जिस तरीके से क्या नाम से एक सिटिंग विधायक को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से ये सारी कार्रवाई बहुत बड़ा मामला है, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो बड़े लोगों को अच्छा एक चीज और मैं सर इसमें एक चीज और जानना चाह रहा था कि अभी इसका जो अपने आप को आदिवासियों का एक प्रतिनिधि के तौर पर मानते हैं, एक पार्टी अलग से स्टैब्लिश है, इस पर उनकी राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? 28 ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधे सीधे क्योंकि वो आदिवासी बहुल्य सीटें मानी जाती हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्या प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है? देखिए शुभेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद जो राजस्थान में दो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, उसके बाद बीएपी ऐसी पार्टी है जिसके 4 विधायक हैं और 1 सांसद है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये पार्टी वाकई उस क्षेत्र में दबदबा रखती है। इसीलिए क्या नाम से जो राजकुमार रोज जो पहले विधायक थे वो क्या नाम से सांसद बने। खुद ये जयकिशन पटेल, इनकी भी आप कहानी सुनिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आदिवासी क्षेत्र में प्रभाव है, इसीलिए उपचुनाव में जीत के आए और 1,22,000 वोट आप देखिए, 1,22,000 वोट इनको आदिवासी क्षेत्र के मतदाताओं ने उसमें सपोर्ट भी तो था ना, इसमें कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था। हाँ, 51,000 वोटों से जीते, कांग्रेस के समर्थन से जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देखिए आदिवासी बोली वाली जो जनता आदिवासी होती है उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात की क्या नाम से पार्टी कर रही है। और मैं एक बात यहाँ और उठाना चाहता हूँ कि ये अकेले, मुझे ऐसा लगता है कि जयकिशन पटेल की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इतनी बड़ी डील कर रहे हो। इसके पीछे पार्टी के लोग होंगे शामिल, हो सकता है क्या नाम से जैसी कि अभी जांचें एक शख्स अभी फरार बताया जा रहा है सर, जो पैसा लेके भागा हुआ है। हाँ, उनके कह रहे हैं कि जो उनका गनमैन है शायद वो क्या नाम से फरार है। नहीं, गनमैन नहीं है सर, वो तो क्लियर हो गया, गनमैन नहीं था, लेकिन कोई उनका बहुत करीबी है जो फरार है। लेकिन शुभेंदु, जो एसीबी के जो डीजी है मेहड़ा, उनकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि ये जो रिश्वत जो है वो क्या नाम से इन्होंने ही प्राप्त की है और यही ले रहे थे। और उन्होंने यहाँ भी बताया कि 1 लाख रुपए पहले ले लिए गए, बागीदोरा के अंदर 1 लाख रुपए लिए जा चुके थे और आज 20 लाख रुपए उनके पास में वो ऑडियो वीडियो की सारी टेप भी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब एसीबी के डीजी ये बात कह रहे हैं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं नितिन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। नितिन जी, बात हुई है राजकुमार रोज जी से, क्या अभी इस जो साथ था, जो सहयोग था, वो आगे बरकरार रहेगा या विधायक के इस इमेज को लेकर के आप थोड़ा सा साइड हटेंगे? देखिए, मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जहां पे हजारों करोड़ों के घोटाले आने के सामने के बाद में अगर वो पार्टी चेंज कर ले, चाहे राजेंद्र यादव हो, तमाम तरीके के आरोप चाहे हम ज्योति खंडेलवाल पे हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय पे हो, जिनको चाहे गिरिराज सिंह मलिंगा पे हो, जहां पे एक वॉशिंग मशीन है जिसमें लाके इधर साफ सुथरा कर दिया जाता है। हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर किसी ने किया है, मैंने फिर कहा, एसीबी को सबूत इस तरीके से साबित करना चाहिए। जो भागा है वो भी एक दुखद पूर्ण है, उसको वही रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए था और तमाम तरीके की चीजें मैंने कही। और हमारा उस इलेक्शन के बाद से कहा है कि हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। मैं ये कह रहा हूँ, एसीबी ने तो रिश्वतखोरी के सारे सबूत हैं। एसीबी ने तो कहा था ऐसा ही भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कितनी मांगी वो आपको पता है। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आज इतना बड़ा एक ये सामने आया है, इसमें अवैध खनन की बात आ रही है, हमें एक लार्जर प्रोस्पेक्ट जो राजस्थान में इस समय जो जिस तरीके की स्थितियां हो रही है सर, अवैध खनन दूसरा मसला है और इसमें जो परिवादी है, खनन का काम है उसका, लेकिन यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि अवैध खनन है। मसला इसलिए नहीं है क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री जो सरकार में है, जब वो प्रश्न उठाता है और उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है, जब विधायक, भाजपा के विधायक विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है। सर, बड़ा विषय तो यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधायक रिश्वत लेते पकड़ा गया है। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बड़ा कोई मामला सामने आया है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि पकड़ के और कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, केवल इसको राजनीतिक यूज नहीं करना चाहिए।
हमें यह भी समझना पड़ेगा कि राजस्थान को इस समय भाजपा ने किस तरीके से अवैध खनन का गढ़ बना दिया है। किस तरीके के आपने आज के अखबार में देखा, किस तरीके की चीज थी कि वन लगे ही नहीं और तमाम तरीके की चीजें उड़ गई हैं। आदिवासियों के जो भोजन है उसके अंदर तक घोटाले हो गए सरकार के अंदर। आप देखिए अवैध खनन किस चीज का, रेत का नहीं है, आप और तरीके के माइनिंग का। अच्छा, समय थोड़ा सा कम है नितिन जी, मैं जरा एक रिएक्शन प्रीति जी से भी लेना चाह रहा हूँ। 400 से ज्यादा पुलिस जरा प्रीति जी को मौका, प्रीति जी बताइए क्या कह रही हैं आप? शुभेंदु जी, जब से सरकार गठित हुई है तो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक 3000 प्लस मामले अवैध खनन को लेकर दर्ज हो चुके हैं। 200 से प्लस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार बात तो रखने दीजिए उनको, बात तो रखने दीजिए, एक बार सुनिए तो सही। जा चुकी है ये अवैध खनन पर हमारी बात तो रखने कार्रवाई दीजिए नितिन जी सुनिए ऐसे नहीं ना, आपने जब आपको जब समय दिया था तो आप ही बोल रहे थे, उसमें प्रीति जी को बोलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब वो उनको मौका मिला है तो उनको बोलने दीजिए प्लीज। सवाल तो पूछिए कि बीजेपी के विधायक सर मैं तो आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, एक बार जवाब तो लेने दीजिए, पहले सुनिए तो सही, सुनेंगे तभी उनका जवाब पता चलेगा। प्रीति जी बताइए। मैं तो ऑन पेपर बता रही हूँ शुभेंदु जी, मैं ऑन पेपर बता रही हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है जून 2024 से जनवरी 2024 से जून 2024 तक कितनी तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कितने करोड़ों की शास्ति लगाई जा चुकी है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जब 8 साल आपकी सरकार रही तो आपने अवैध खनन को लेकर क्या कार्रवाई की, कितनी गिरफ्तारियां करी, कितनी। चलिए वो अलग बात है, लेकिन प्रीति जी एक चीज तो है, क्या एक विधायक इतने बड़े काम को, ये 10 करोड़ रुपए की जो डील करने की तैयारी थी जो 2.5 करोड़ में आकर के सेटल हुई, क्या अकेले विधायक है या उनके साथ कोई और है? इसकी भी जांच होने की जरूरत है। शुभेंदु जी, जब जांच होती है तो सभी तरीके की जांच होती है, अगर उसमें जो भी शामिल होगा सब पर कार्रवाई होगी। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को दिलाना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे मामलों पर सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है, और ये राजस्थान के लिए बड़ा कलंक के तौर पर है कि कोई जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो जनता चुनकर के जिसको भेज रही है विधानसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए, वो सवाल किस एवज में पूछ रहा है? पैसों के लिए, रिश्वत मांग कर रहा है सवालों के लिए, जिसमें जनता के सवाल होने चाहिए थे, जनता की परेशानी, उनके दर्द के बारे में बात होनी चाहिए थी, वो बात नहीं होती है, लेकिन बात होती है सिर्फ रिश्वत की। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।